मुझे लोग कहते हैं कि यार हर्ष कोई ऐसी टिप दे दे जिससे हमारा पैसा जल्दी डबल हो जाए। तो आप 72 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाता है। Welcome friends. So today we are going to talk about 5 financial rules that are very important for you. So the first rule is the rule of 72. सबको ये जानना है कि उनका पैसा कब डबल होगा। मुझे लोग कहते हैं कि यार हर्ष कोई ऐसी टिप दे दे जिससे हमारा पैसा जल्दी डबल हो जाए। So let's understand this rule. So divide 72 by rate of interest you are assuming to be earning. So let's take an example. तो suppose अगर आप 10% इंटरेस्ट कमा रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, suppose FD, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, तो आपको 72 डिवाइडेड बाय 10% करने पे आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा 7 इयर्स में डबल हो जाता है। तो अगर आपने FD में निवेश करा हुआ है तो आपको सिर्फ 5 to 6% मिल रहा होगा। So let's take it as 6%. So 72 डिवाइडेड बाय 6% आपका पैसा 12 सालों में डबल होगा। और इसकी जगह अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते तो आपको ऑन एन एवरेज 12 to 15% मिलता। So taking on safer side if we take as 12%, तो आप 72 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। So based on rule number 1, now we have rule number 2, the inflation adjustment rule, rule of 70. अब आपने ये तो जान लिया कि आपका पैसा डबल कैसे होगा, तो आइए ये जानते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो सकती है। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट है 5 to 6%। तो ये जानने के लिए कि आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, सो डिवाइड 70 बाय रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आज आपकी जेब में 100 रुपए है और अगर आप उसको कहीं निवेश नहीं करते हैं और अगर हम 6% की इन्फ्लेशन मानते हैं तो 70 डिवाइडेड बाय 6 ऑलमोस्ट 11% तक जो आएगा, तो उसमें आपकी वैल्यू 100 रुपए की वैल्यू 11 सालों के बाद सिर्फ 50 रह जाएगी। सो दोस्तों ऐसी चीज में निवेश करिए जिसमें आपकी वैल्यू इन्फ्लेशन से ज्यादा आए और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। सो नाउ वी हैव रूल नंबर 3, द 4% विड्रॉवल रूल। दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, खासकर उन लोगों से जो कि रिटायरमेंट के नजदीक है, कि हमें अपने पोर्टफोलियो से कितना पैसा विड्रॉ करना चाहिए। सो हियर इज द आंसर। सो व्हाट यू शुड डू इज मल्टीप्लाई योर एनुअल एक्सपेंसेस बाय 25। सपोज आपके एनुअल एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख। आपको इतने पोर्टफोलियो की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जब आप रिटायरमेंट के नजदीक होंगे। अब आपको इसमें करना क्या है, जब आपका पोर्टफोलियो 1.25 करोड़ का इकट्ठा हो गया है तो आपको उसमें से 4% विड्रॉवल करना है। तो जितना आप विड्रॉवल करेंगे वो आपकी मंथली इनकम यानी कि जितना भी आपका एनुअल एक्सपेंस है उसके बराबर आ जाएगा। दोस्तों जब आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं तो 1.25 करोड़ में से जब आप 4% विड्रॉ कर रहे हैं तो सपोज आपके पोर्टफोलियो पे 12% आप रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं, तो 12% माइनस 4% इज इक्वल टू 8%। आप अभी भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। तो आप ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश करिए, एग्जांपल इक्विटी, डेट या दोनों के कॉम्बिनेशन में आप निवेश कर सकते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ग्रो भी होती रहे और आपका जो रिटायरमेंट के बाद का समय है वो भी अच्छे से आप गुजार लें। सो नाउ वी हैव रूल नंबर 4, द 100 माइनस एज रूल। दोस्तों इस रूल से ये पता चलता है कि हमें अपना कितना परसेंट पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। सो सपोज योर एज इज 25, सो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75% पैसा आपका इक्विटीज में जाना चाहिए और जो बाकी का 25% है वो बाकी अदर एसेट्स में। सो अदर एसेट्स जो कि हो सकते हैं डेट, डिजिटल गोल्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आपको एक अपना इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना चाहिए जिससे कि आप अपनी जो आने वाले दिनों में कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और उस वाले पैसे को आप यूज कर सकते हैं। सो सपोज यू हैव 1 लाख इन्वेस्टेबल सरप्लस, तो आपको 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपए अपना इक्विटीज में डालना है और जो बाकी का 25,000 है वो आपको बाकी दूसरे एसेट्स में डाइवर्सिफाई करके लगाना है, एग्जांपल डेट, डिजिटल गोल्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो नाउ रूल नंबर 5 इज 50-30-20 रूल। दोस्तों इसका मतलब होता है सपोज आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख में से 50,000 रुपए आपको अपनी नीड्स में खर्च करना है जो कि आपकी डेली की लाइफ में बहुत जरूरी है, एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, रेंट एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट 30,000 है वो आपको यूज करना है अपने डिजायर्स पे। सपोज आपको आपका कोई ट्रिप है या आपको वेकेशन पे जाना है, आपको कोई नई कार खरीदनी है, तो आपको जो बाकी का 30,000 रुपए है वो उन चीजों पे खर्चा करना है। जो लास्ट 20,000 बचा है दैट शुड गो टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स। जो आपका 20,000 है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना इक्विटीज में, डेट में, दोनों के कॉम्बिनेशन में, गोल्ड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो 50% should go towards your needs, 30% should go towards your desires and last 20% should go towards your investments.